दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम फिर से 10 मिनट्स 10 केसेस की बात करेंगे। 10 सर्जिकल केसेस, वो केसेस जिनमें सर्जरी रिक्वायर्ड थी लेकिन होम्योपैथी ने बिना सर्जरी के ठीक किया। सबसे पहला केस, वॉट्स। एक लेडी आई जिसके हाथों पर, बाजुओं पर बहुत सारे वॉट्स थे और तकरीबन 1.5-2 साल से ये वॉट्स थे। तो उन्होंने दवाई नहीं ली थी। जब मेरे पास आए तो मैंने उनसे पूछा कि दवाई क्यों नहीं ली, तो उन्होंने बोला कि जस्ट वैसे नहीं ली, अभी पता चला तो अभी मैंने सोचा कि दवाई ले लो। इसी बेसिस के ऊपर उनको बेलाडोना दी कि पहले पेशेंट फ्रिवलस होता है, बहुत देर तक दवाई लेता ही नहीं है, उसके घर वाले ही या कोई और बताता है कि अब दवाई ले लो, तब वो दवाई लेने आते हैं। तो इस केस में बेलाडोना 30 की एक डोज लेने के बाद ही जस्ट कुछ दिनों में ये सारे वॉट्स ठीक हो गए। सेकंड केस, ये तकरीबन 20 साल पुराना केस है। एक बच्चा है जिसके नेक पर इतना बड़ा सिस्ट था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे ये सिस्ट भी बढ़ता गया। जब मेरे पास आया तो तकरीबन 8 साल के आसपास इसकी एज थी। जब हमने माइंड पर होम्योपैथी प्रैक्टिस शुरू किया तो हमारे पास बहुत लिमिटेड मटेरियल था। उस लिमिटेड मटेरियल से ही हम केसेस ठीक करते थे। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। उस पेशेंट से हमने पूछा, आपको अंधेरे से डर कितना लगता है या नहीं लगता है, टीके से, इंजेक्शन से कितना लगता है। तो फियर डार्क एंड फियर इंजर्ड में सिर्फ एक ही मेडिसिन हुआ करती थी, दैट वाज सट्रामोनियम। इस बच्चे को सट्रामोनियम दी 30 में, 200 में, 1 में, और इसके बाद वो तकरीबन 2 साल लगे। 2 साल में इसका पूरे का पूरा सिस्ट अपने आप ही एब्जॉर्ब हो गया। धीरे धीरे कम होता होता एब्जॉर्ब हो गया। ये आप पिक्चर्स में, सभी पिक्चर्स में देख सकते हैं। नाउ थर्ड केस। ये थर्ड केस एक औरत है तकरीबन 50 इयर्स की, जिनके गले में गॉइटर है, बहुत सारा, बहुत बड़ा है। तो इनको जब इनके माइंड के बारे में पूछा गया तो इन्होंने बताया कि ये बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग है, किसी भी हालात में ये लड़ाई नहीं करती है, जैसी भी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंगली ढाल लेती हैं। तो इनको कॉकुलस मेडिसिन दी गई डिफरेंट पोटेंसीज में, 30 में, 200 में, 1 में, और उसके बाद ये 6 मंथ्स में बिल्कुल 100% ठीक हो गई। एक और केस, फोर्थ केस, ये भी गॉइटर का केस है, जिसमें लड़की के छोटा सा यहां पर गॉइटर है, तकरीबन 1-1.5 इंच का। तो इनको पूछा गया कि कब से है, तो इन्होंने बोला कि 2-3 साल हो गए। दवाई लेने के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, इन्होंने कभी दवाई नहीं ली। जब पूछा क्यों नहीं ली, बस हंस के बता दिया कि बस वैसे नहीं ली। तो इन केसेस में हम बेलाडोना यूज करते हैं, जो बिना कारण जाने जस्ट कि बस वैसे ही नहीं ली, कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। सो फ्रिवलस एंड स्माइलिंग लेकर हमने इसको बेलाडोना दी, जिससे ये 6-8 महीनों में बिल्कुल ठीक हो गए। ये एक और केस है जिसमें लेडी के यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्यूमर बना हुआ है, बहुत हार्ड ट्यूमर था। तो इसमें भी उनसे जब पूछा गया कि अपनी नेचर के बारे में बताइए, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम ही नेचर बेस्ड है कि आपकी साइकी कैसी है, आप बीमारी के बारे में क्या सोचते हो, आप किस तरह की सोच रखते हो, ये सब कुछ। तो इन्होंने बताया कि ये भी बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग है और कभी किसी से ज्यादा लड़ाई नहीं करती, कभी किसी को तंग नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती। तो इनको भी कॉकुलस मेडिसिन दी गई और जस्ट मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 महीने भी लगे होंगे। इनका यहाँ पर जो लंप था, बहुत बड़ा ट्यूमर था, वो ठीक हो गया। ये सभी आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है। 6th केस, एक बच्चे का जिसके गले में यहाँ पर गिल्टी बन गई। ये बच्चा बहुत शरारती था, यहाँ पर आकर भी कभी एक चीज को टच किया, दूसरी को टच किया। ये बच्चे जो इस मेडिसिन के होते हैं वो टिकते नहीं है, शरारती बहुत होते हैं, दूसरों को तंग करते हैं।
बहुत बातें करते हैं। सो दिस वॉज अ केस ऑफ लैकेसिस। लैकेसिस का बच्चा जस्ट उसको वन टाइम यहाँ पर जिसके ट्यूमर है, सिस्ट कह सकते हैं, तो एक बार उसको लैकेसिस 200 की 1 डोज दी, उसी से वो बिल्कुल ठीक हो गया। 2 महीनों में 100% ठीक हो गया। ये एक और 7th केस, बहुत पुराना केस है, जिसमें बच्चे के सारे नेल्स को फंगस लगी हुई थी। पूरे 10 के 10 नेल्स फंगस से भरे पड़े थे और मेडिसिन की सिलेक्शन हुई थी सिलीशिया, जो कि बहुत जिद्दी होते हैं और बहुत इमेज कॉन्शियस होते हैं। तो इसको सिलीशिया 30 में दी, 200 दी, 1 दी। उसके साथ 6 महीनों में ये केस बिल्कुल 100% ठीक हो गया। और आज इस केस को तकरीबन 15 साल हो गए। वो मेरे पास उसके पेरेंट्स आते हैं मेडिसिन लेने के लिए, लेकिन कभी भी रेकरेंस नहीं हुई इसकी कि फंगल नेल्स दोबारा से उसके हो जाए। 8th केस, ये भी एक फंगस का केस है, जिसमें पेशेंट के नेल्स के ऊपर बहुत बुरी तरह से, यहां से नेल्स के ऊपर बहुत बुरी तरह से फंगस लगी हुई थी और पेशेंट एलोपैथी मेडिसिन ले रहा था। 6 मंथ से वो उनके इंजेक्शंस लग रहे थे, लेकिन फिर भी बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। वो तो वैसे ही उनसे कांटेक्ट हुआ तो मैंने उनसे पूछा, ये आपके हाथों को क्या हुआ है? तो उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब बड़ा इलाज करवा लिया, बहुत ज्यादा मेडिसिन ले ली, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो पिछले 6 महीनों से एलोपैथी के इंजेक्शंस लगवा रहा हूं, स्टीरॉयड के इंजेक्शंस, लेकिन फिर भी ठीक नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे 2-3 महीने दीजिए, बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। तो उनको भी बेलाडोना दी गई और इसी मेडिसिन ने उनको 100% ठीक कर दिया जस्ट विद इन 2-3 मंथ्स। ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं, पिक्चर्स में किस तरह से पेशेंट ठीक हुआ। ये 9th केस है। 9th केस में बच्चे की आई के ऊपर बहुत बड़ा सिस्ट हुआ है। इसमें रेकरेंस हुआ करती थी। सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर इसको हिपरसल्फ 200 की 1 डोज दी गई। 1 डोज लेने के बाद ही ये ठीक हो गया। दोबारा रेकरेंस हुई आफ्टर 2-3 मंथ्स, फिर से 1 डोज 1 ml में रिपीट की गई और उससे वो दोबारा नहीं हुआ। तकरीबन 4-5 महीने लगे इस बच्चे को ठीक होने में। दिस इज द लास्ट केस, 10th केस। एक लड़की जिसके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा एक्ने भरा पड़ा था, फेस एक्ने से, और दोनों तरफ बहुत ज्यादा स्कार्स बने हुए थे। तो जब इससे सिम्टम्स के बारे में पूछा गया, उसकी साइकी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि वो बात बात पर रो पड़ती है और बहुत ज्यादा फोरसेकन फीलिंग है, निग्लेक्ट फीलिंग है और उनको लगता है कि मैं अकेली हूं। इसी बेसिस के ऊपर उनको पल्साटिला दी गई। पल्साटिला 30, 1 मंथ के बाद 200, देन 1 ml और 3 मंथ्स में इनके पूरे के पूरे एक्ने ठीक हो गए। सो ये थे 10 केसेस इन 10 मिनट्स। ये सभी के सभी सर्जिकल केसेस थे जिनको सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन होम्योपैथी ने उनको 100% ठीक किया। सो होम्योपैथी इज अ वंडरफुल साइंस। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप होम्योपैथी लीजिए। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी देती हूँ। यू कैन गेट द ऑनलाइन ट्रीटमेंट ऑल्सो। नीचे मेरा फोन नंबर है, आप उस पर फोन करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and thank you so much for watching this video and keep watching my videos. Thank you.